स्टूडेंट्स, आपका फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास प्रोज के चैप्टर फर्स्ट द इंचेंटेड पूल के बचे हुए आधे भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए करते हैं अपना बचा हुआ आधा चैप्टर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में यहाँ तक हमने किया था द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज गति से चलने वाला क्या है, और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था माइंड, मस्तिष्क। आज यहाँ से पढ़ेंगे हम व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रो। यक्ष ने पूछा व्हाट इज मोर फेडेड, क्या है मोर फेडेड अधिक मुरझाया हुआ, देन ए ड्राइड स्ट्रो, सूखे हुए घास फूस सूखे हुए तिनके से, अर्थात सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ए सोरो स्ट्राइकन हार्ट, अर्थात एक दुख से पीड़ित, सोरो स्ट्राइकन दुख से पीड़ित या व्याकुल हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, व्हाट क्या बी फ्रेंड्स यानी मित्र होता है, ए ट्रेवलर यात्री का मित्र कौन होता है, लर्निंग अर्थात ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु इज द फ्रेंड कौन मित्र है, ऑफ वन किसी का, हु स्टेज एट होम जो घर पर रहता है, अर्थात घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है, उसका साथी कौन है। द वाइफ अर्थात पत्नी। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, हु एक्कम्पनीज कौन साथ देता है, ए मैन व्यक्ति का, इन डेथ मृत्यु के समय, अर्थात मृत्यु के समय व्यक्ति का साथी कौन होता है, धर्म अर्थात धर्म। द एलोन accompanies the soul in its solitary journey after death। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं धर्म that alone accompanies, केवल धर्म ही साथ देता है, the soul आत्मा का, in its solitary journey इसकी एकांत यात्रा में, after death मृत्यु के बाद। केवल धर्म ही अकेला ऐसा है जो आत्मा का उसकी एकांत यात्रा में मृत्यु के बाद साथ देता है, आत्मा का साथी होता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, विच इज कौन है, द बिगेस्ट सबसे बड़ा वेसल बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है, द अर्थ पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो विच कंटेन्स जो समाहित कर लेती है, समाये रखती है, ऑल सब कुछ विद इन इटसेल्फ अपने अंदर। पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है जो अपने अंदर सब कुछ समाये रखती है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, आनंद क्या है, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं प्रसन्नता इज द रिजल्ट, प्रसन्नता जो है वो परिणाम है, ऑफ गुड कंडक्ट अच्छे आचरण का, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच, गिविंग अप त्याग कर, विच जिसको, जिसका त्याग करने से, जिसको छोड़ देने से, मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल मनुष्य को सबका प्रेम प्राप्त होता है, सब मनुष्य को प्रेम करने लगते हैं। वह क्या है जिसका त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, प्राइड घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि इफ मैन यदि मनुष्य गिव्स अप त्याग देता है, बीइंग प्राउड घमंड करना, क्योंकि यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल उसे सब प्रेम करने लगते हैं, उसे सबका प्रेम प्राप्त होता है। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो, व्हाट इज द लॉस वह कौन सा नुकसान है, विच यील्ड्स जॉय जो आनंददायी होता है, एंड नॉट सोरो और दुख नहीं देता, अर्थात वह कौन सी चीज है जो आनंद, जिसके नाश होने से आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलता। एंगर क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, तो हम गुस्से का दुख का शिकार नहीं होंगे। अगर हम गुस्सा त्याग दें तो हम दुख का शिकार होने से बच जाएंगे। व्हाट इज दैट, बाय गिविंग अप विच, वह क्या है, बाय गिविंग अप विच जिसको त्यागने से, मैन बिकम्स रिच
मनुष्य बिकम्स हो जाता है रिच धनी। वह क्या है जिसके त्याग करने से मनुष्य, जिसको छोड़ देने से मनुष्य धनी हो जाता है। डिजायर इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, इफ यदि मैन गिव्स अप मनुष्य त्याग देता है, बीइंग ग्रेडी लालची होना, अर्थात यदि मनुष्य लालच छोड़ दे, ही विल बिकम वह हो जाएगा वेल्दी धनी। यदि मनुष्य लालच छोड़ देता है तो वह धनवान हो जाता है। What makes one a real ब्राह्मणा? मनुष्य को What makes one मनुष्य को रियल ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है, क्या बनाता है? अर्थात मनुष्य वास्तविक ब्राह्मण रियल ब्राह्मण कैसे बनता है? इज इट बर्थ, क्या यह जन्म से होता है? गुड कंडक्ट, अच्छे गुणों से, अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से, अर्थात क्या जन्म, अच्छा आचरण या ज्ञान, कौन सी चीज मनुष्य को वास्तविक ब्राह्मण बनाते हैं? आंसर डिसिसिवली, यक्ष कहते हैं कि स्पष्ट उत्तर दो। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मणा। बर्थ अर्थात जन्म या ज्ञान, लर्निंग जन्म या ज्ञान, डू नॉट मेक नहीं बनाते, वन ए ब्राह्मण किसी को ब्राह्मण। जन्म या ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अच्छा आचरण, एलोन केवल, डज बनाता है, अर्थात केवल अच्छा आचरण किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्नेड ए पर्सन में बी, हाउएवर लर्नेड कितना भी ज्ञानी, ए पर्सन में बी कोई व्यक्ति हो सकता है, अर्थात कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मणा वह एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बिना छोड़े बैड हैबिट्स दुर्गुण बुरी आदतें, अर्थात वो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, जब तक वह अपनी बुरी आदतें अपने दुर्गुण नहीं छोड़ देगा वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन दी 4 वेदास, यहाँ तक कि इवन दो यहाँ तक कि यदि कोई ही मे बी लर्नेड वह पढ़ा हो सकता है इन दी 4 वेदास चारों वेदों को, अर्थात वह चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट किंतु यदि उसके आचरण अच्छा नहीं है, बैड कंडक्ट बुरे आचरण वाला व्यक्ति है, फॉल्स इनटू ए लोअर क्लास तो वो निम्न जाति में गिर जाएगा, अर्थात अगर उसका आचरण अच्छा नहीं है तो भले ही वो चारों वेदों को पढ़े हुए हो उसे निम्न जाति में गिना जाएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरीडे युधिष्ठिर उत्तर देते हैं एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम। एवरीडे प्रतिदिन मैन सी मनुष्य देखता है, क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए टू यमास किंगडम यम के लोक में, अर्थात मनुष्य प्रतिदिन प्राणियों को यमलोक जाते देखता है। एंड यट और फिर भी दोज हु रिमेन वे जो बच जाते हैं, अर्थात जो जीवित रहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर वांट चाहते हैं टू लिव जीना फॉर एवर हमेशा, फिर भी वे जो जीवित हैं वे हमेशा अनंत काल तक जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर वास्तव में यही ग्रेटेस्ट वंडर अर्थात सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार यक्षा पुट मैनी क्वेश्चंस इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न किए। एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्षा आस्क्ड अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स तुम्हारे मृत भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड को अब पुनर्जीवित किया जा सकता है, अर्थात अंत में यक्ष ने पूछा, हे राजन, अब तुम्हारे भाइयों में से किसी एक को जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको जीवन में वापस लाना चाहते हो, अर्थात तुम किसको पुनर्जीवित करवाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन्ड। इट टुक यहाँ से देखेंगे, इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिर को ये सोचने में एक क्षण लगा
अर्थात युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा, एंड देन ही विश्ड, और फिर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, दैट द क्लाउड कम्प्लेक्शन, कि क्लाउड कम्प्लेक्शन का अर्थ है बच्चों बादल जैसे रंग वाला, अर्थात श्याम वर्ण वाला, श्याम वर्ण वाला, सांवले रंग वाला, लोटस आइड, कमल जैसी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाला, नकुला, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, लाइंग जो पड़ा हुआ था, लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, फॉलन गिरे हुए, एबोनी ट्री आबनूस के पेड़ के जैसे, माइट अराइज वह जीवित हो जाए। फिर से देखेंगे, युधिष्ठिर को यह सोचने में एक पल लगा और फिर उन्होंने इच्छा प्रकट की कि श्याम वर्ण वाला, कमल जैसी आंखों वाला, चौड़ी छाती और लंबी भुजाओं वाला नकुल जो एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह, टूटे हुए आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, वह जीवित हो। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, इस पर यक्ष अति प्रसन्न हुआ, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला, वाई डिड यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम की बजाय, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, हु हैज द स्ट्रेंथ जिसके पास शक्ति है, ऑफ 16,000 16,000 एलिफेंट्स हाथियों की, ने पूछा कि तुमने भीम के बजाय, भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना, उस भीम की अपेक्षा जिसमें 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है, आई हैव हियर्ड मैं सुन चुका हूँ या मैंने सुना है, दैट कि भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, भीम तुम्हें मोस्ट डियर अर्थात सबसे प्रिय है, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुना हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स जिसका बाहुबल, जिसका भुजबल, इज योर प्रोटेक्शन तुम्हारा सुरक्षा कवच है। टेल मी मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना, रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के बदले, अर्थात इन दोनों भीम और अर्जुन के बदले तुमने नकुल के प्राण क्यों वापस मांगे। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, हे यक्ष, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म मनुष्य का शील्ड, शील्ड अर्थात रक्षा कवच, ओनली शील्ड अकेला रक्षा कवच, धर्म इज द ओनली शील्ड, धर्म ही अकेला रक्षा कवच है, ऑफ मैन मनुष्य का, अर्थात मनुष्य की जो ढाल है वो केवल धर्म है, एंड नोट भीमा और अर्जुना, और भीम और अर्जुन नहीं, अर्थात वो कह रहे हैं कि हे यक्ष, भीम और अर्जुन किसी की ढाल अर्थात किसी का रक्षा कवच नहीं हो सकते, बल्कि धर्म ही सबका रक्षा कवच है। इफ धर्मा इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी ruined, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, मनुष्य का पतन हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, अब युधिष्ठिर बता रहे हैं यक्ष को कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, कुंती का मैं एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बेरेव्ड, और इसलिए वो पूरी तरह से दुखी नहीं होगी, शोक संतप्त नहीं होगी, अर्थात उनको कुछ आशा बनी रहेगी कि उनका एक पुत्र जीवित है, इसलिए वो पूरी तरह से असहाय नहीं होंगे। बेरेव्ड अर्थात असहाय या शोक में डूबी हुई। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, अर्थात स्केल्स ऑफ जस्टिस न्याय का तराजू, में बी इवन समान बना रहे, अर्थात समान न्याय हो। इन ऑर्डर दैट इसी क्रम में, अर्थात इसलिए कि न्याय समान बना रहे, दोनों के साथ समान न्याय हो। आई आस्क दैट, मैंने कहा, माद्री सन, माद्री के पुत्र के लिए, नकुला में रिवाइव, नकुल जीवित हो जाए, अर्थात न्याय
दोनों के लिए समान बना रहे, दोनों के साथ समान न्याय हो, मेरी दोनों माताओं के साथ समान न्याय हो, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित करने के लिए आपसे मांगा। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी। युधिष्ठिर की निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी अर्थात निष्पक्षता, युधिष्ठिर की निष्पक्षता देखकर यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुए। मोस्ट प्लीज अत्यधिक प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड और उन्होंने वरदान दिया दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। और उन्होंने ये वरदान दिया कि उनके ऑल हिज ब्रदर्स, उनके सारे भाई वुड कम बैक टू लाइफ, जीवित हो जाएंगे। अर्थात खुश होकर, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से खुश होकर यक्ष ने वरदान दे दिया कि उनके सभी भाई जीवित हो जाएं, सबके प्राण लौटा दिए। इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। यह यम थे लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, अर्थात यह मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा। हु हैड टेकन द फॉर्म, जिन्होंने ले लिया था, फॉर्म अर्थात रूप, ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा, वो युधिष्ठिर से मिल सके। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। अर्थात ये मृत्यु के देवता यम थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था ताकि युधिष्ठिर से मिलकर उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, तब वे अंतर्धान हो गए अर्थात गायब हो गए। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।